नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं अबाउट एन इंसिडेंट दैट हैपेंड टू मी एट मुंबई एयरपोर्ट। द इंसिडेंट वाज वेरी वेरी हॉरिफाइंग, वाज वेरी weird and very scary if you think about it. And if it had happened with somebody else who was a minor girl or a girl who was traveling alone, then it is something that Meru Cab needs to think about. आप सबको पता है कि मैं काफ़ी महीनों से वीडियोस बनाती हूँ। वीडियोस होते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर एंड मैटर्स दैट टच माय हार्ट, जैसे कि द अननेचुरल डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। और मैंने इन सब मैटर्स के ऊपर अपनी ओपिनियन रखी है खुलकर, एंड आई हैव फेस्ड ट्रोल्स, क्रिटिसिज्म एंड प्रेज। एवरीथिंग हैज कम एंड आई हैव फेस्ड एवरीथिंग इन दैट प्रोसेस ऑफ शेयरिंग माई व्यूज विद एवरीबडी। मुझे लगा कि ये जो मैं व्यूज शेयर कर रही हूँ, साथ साथ में आई शुड शेयर माई ट्रैवल्स एंड आई शुड शेयर माई कोलैबोरेशंस दैट आई डू फॉर प्रमोटिंग लोकल ब्रांड्स ऑल्सो ऑन माई यूट्यूब चैनल। और मैंने ये सब किया। अब इन माई ट्रैवल्स प्लेलिस्ट मुझे शूट करना था एक वीडियो जो मैं शूट कर रही थी फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई, बिकॉज माई मदर पूरे कोरोना वायरस लॉकडाउन में 2020 में अहमदाबाद से बाहर नहीं निकली, बिकॉज शी इज अ सीनियर सिटीजन एंड नोबडी वॉज वांटिंग हर टू लीव होम बिकॉज देयर वाज नो अर्जेंसी लाइक दैट शी हैड टू ट्रैवल समवेयर एल्स। तो अब पूरा 1-1.5 साल के बाद शी वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई। आई वॉन्टेड टू कैप्चर इट ऑन अ वीडियो एंड रिकॉर्ड इट एज अ वीडियो एडिट इन माई ट्रैवल्स प्लेलिस्ट। The trip from Ahmedabad to Mumbai was fine, was perfect. Then on landing on Mumbai airport, मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं एक टैक्सी लूँ और टैक्सी की जर्नी रिकॉर्ड करूँ सिटिंग फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट टू माई हाउस इन मुंबई। तो मैं मीरू कैब के काउंटर पे गई और मैंने एक कैब बुक करी। कैब was booked and the driver's name was Balakrishna Tiwari and the Meru cab number was MH01BM6342। अब मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई हैव अ राइट टू शेयर दिस कैब नंबर बिकॉज दिस इज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड विद मी। मैंने मेरू कैब के हेल्पलाइन पे भी फोन करके कंप्लेन की अबाउट द एंटायर इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड विद मी, बट आई वांटेड टू शेयर दिस इंसिडेंट विद एवरीबडी हु आर ऑब्वियसली ट्रैवलिंग इन कैब्स डेली और फ्रीक्वेंटली एंड दे आर विमेन हु आर सिंगल पैसेंजर्स। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे शुड नॉट डू। जैसे ही हम टैक्सी पिकअप पॉइंट पे गए विद द स्लिप, ये गाड़ी आती है इन अ वेरी रैश वे एंड आई ऑब्जर्व इट, आई इग्नोर इट। दैट इज माई फर्स्ट मिस्टेक। आई शुड हैव नॉट इवन सैट इन अ कार विच हुज ड्राइवर जस्ट केम इन अ वेरी रैश वे टू पिक अस अप। उसके बाद जैसे ही वो ड्राइवर आता है, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ भैया ये 2 बैग गाड़ी की डिक्की में रख दो। And he just pounces at me verbally. I don't know why. He just shouts at me, saying that क्यों हम रखे या तुम रखो या हमको रखना है, something. He just goes on a tangent suddenly, which is very shocking because I just said भैया ये 2 बैग please गाड़ी की डिक्की में रख देना, which is something which is a normal conversation which anybody does with a taxi driver. And I was with my mother who's a senior citizen. What if she was alone? If she was alone, she would have also made the same statement because it would not be possible for a 65-year-old lady to pick up a big suitcase and put it inside the dicky of a taxi. But he just went on a verbal attack on me. Something about कि मैं क्यों बैग रखूँ या मैं बैग रखता हूँ, आपको बोलने की क्या जरूरत है, आप कैसे बात कर रहे हो, which is something which was very weird because I remember for sure कि मैंने कुछ नहीं बोला except these lines कि भैया ये 2 बैग गाड़ी की डिक्की में रख दो। Anyways, my mother thought that I am wrong. I don't know why. So just not to make a scene, I said okay fine, I'll keep quiet. I won't talk. She just keep quiet. Let's just sit and go. ये हमारी दूसरी गलती थी. We should have not sat in the car when we realized that the driver is attacking us like this way. मैं obviously अपना कैमरा निकालने के लिए शूट करना चाहती थी and that is why I said okay fine, let it go. I'll reach home fast. I have some other work. So let me just sit in the car and avoid this man who seems to be on some different tangent. ये मेरी गलती थी. Moment I sat in the car and the moment he fed the details inside his system, उसने गाड़ी को स्पीड किया और स्पीड किया above 60, 80, 90, 100. It was a very rash driving that happened the moment we sat in the car and the moment the details were fit inside the taxi system, Meru system. मैंने उसको बोला भैया गाड़ी धीरे चलाओ, इतनी तेज से क्यों गाड़ी चला रहे हो? He says मैं गाड़ी कहाँ तेज चला रहा हूँ, गाड़ी ऐसे चलाते हैं। I said नहीं, मुझे ऐसे गाड़ी में नहीं बैठना, आप गाड़ी थोड़ी धीरे चलाओ। My mother said भैया गाड़ी धीरे चलाओ, मेरी तबीयत खराब है।
He still said कि अरे आप ऐसे कैसे मेरे को बोल सकते हो, मैं अभी गाड़ी घुमा के आपको नीचे छोड़ देता हूँ, आपको यहाँ पे निकाल देता हूँ, आपको अभी रोक देता हूँ. And we did not realize what was happening. This man just went on attacking us verbally, threatening us verbally, and we were sitting in a car which was speeding at a speed above 80. And I don't know what to do. I just went blank for a moment. Forget shooting anything, because before I could switch on my camera, this man was driving the car in such a fast speed, in such a rash driving manner that I got scared. And मेरा दिमाग नहीं चला कि मैं 100 दबाऊं, मेरा दिमाग नहीं चला कि मैं क्या करूं. मम्मी ने मुझे खाली बोला तू चुप, बस चुप. And then after 5 minutes of driving like a crazy man, उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम करी. And the entire trip I just kept quiet till I reached my home. I did not shoot a thing. Moment I reached my home, I got down, I called up Meru का helpline and I complained about this driver. But tell me, अगर उस समय उस गाड़ी के अंदर मेरी जगह कोई और इंसान होती जो ऑलरेडी शायद इम्पल्सिव होती और उसके साथ आर्ग्यूमेंट करती, तो ये आदमी क्या करता? गाड़ी को दीवार के साथ बैंग कर देता, वो पैसेंजर को रोड पे उतार देता, दरवाजा खोल के उसको गाड़ी से फेंक देता. क्या करता ये मेरू ड्राइवर? What would he do? Because he was so violent. My mother was scared. She said, just keep quiet. Don't react. You don't have to react to every shit that happens to you. Okay, I did not react. I just kept quiet. I was verbally abused by this driver for no reason. Just for telling him कि भैया ये तो बैग गाड़ी के डिक्की में रखो. I was verbally abused and threatened by this driver for telling him to slow down because he was rash driving. And I kept quiet because I realized I am in a bad situation. I am in a wrong cab and I am traveling with my mother. I cannot let my mother scream. I cannot let my mother be in a situation where I am shouting at the driver. This is not happening. I need to just keep quiet. And आप believe नहीं करोगे, पूरा रास्ता from the moment I realized this till the moment I reached my house, I was just numb. I was numb in my head. मेरे को समझ नहीं पड़ा मैं क्या करूँ, किसको फोन करूँ, मुझे समझ ही नहीं पड़ा. Because I was completely trapped in a car which was speeding by a driver who thought that he could do anything with his passengers. He could threaten them. He could shout at them. Excuse me? And this all happened in front of my mother in a Meru cab. तो मैं ये इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने मेरू कैब के कस्टमर केयर पे ये इंसिडेंट के बारे में डिस्कशन करी है. मैंने ड्राइवर के डिटेल्स दिए हैं, ड्राइवर का फ़ोन नंबर दिया है एंड उनके पास ऑब्वियसली ये डिटेल्स हैं क्योंकि डिटेल्स आर कंप्यूटराइज्ड. एंड अगर वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी मंगाएंगे जो एयरपोर्ट के पास की होगी जहाँ से टैक्सी में हम बैठे एंड ही उसने गाड़ी भगाई, वो सारी फुटेज में आपको देखेगा द वे ही काइंड ऑफ गाड़ी कैसे रैशली उसने भगाई है. So let's see what Meru cab does with the driver, because I really don't think I'm going to be taking a cab again in my life. I'm very scared by the entire incident because मैं cabs लेती नहीं हूँ वैसे. I usually travel with Sangram, with my brother, with a driver which is known to us. I never travel in a cab like this way. But this is what I wanted to do, just to record a video and to show people that celebrities even do that and everything is perfectly okay in Bombay, because in Bombay actors travel in cab, actors travel in rickshaw, everybody does everything because life is very fast in Mumbai. मगर ये experience जो मीरू कैब के साथ हुआ, that was so shakening कि मैं पूरी शाम समझ नहीं पड़ा मुझे कि क्या हुआ मेरे साथ. I was completely trying to analyze the situation कि कहीं मैं गलत थी, क्या मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग किया, क्या मैंने कुछ गलत अल्फाज यूज किए, because sometimes people you say something but नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया. I remember it clearly now, crystal clear. It's just that what happened to me, I don't want it to happen to anybody else. कोई बेचारी छोटी सी 18 साल के नीचे की लड़की होती और उसके साथ ऐसा हुआ होता और ये आदमी उसको किधर भी लेके चला जाता, एक्सक्यूज मी, कुछ गलत हो जाता उसके साथ, तो who is responsible? So Meru cabs and whichever other cab companies that function in Mumbai, आप किस बेसिस पे ड्राइवर्स को हायर करते हैं, किस क्राइटेरिया को देख के आप ड्राइवर्स को हायर करते हैं? क्योंकि बाद में वो ड्राइवर हलीम भी हो सकता है, मगर ड्राइवर का एक ये साइड था जो ये पैसेंजर आपके साथ डिस्कस कर रहा है, एंड हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट? मेरू कैब्स के अंदर कैमरास इंस्टॉल होने चाहिए, मेरू कैब्स के अंदर कनेक्शंस होनी चाहिए टू हियर व्हाट इज being talked between the driver and the passenger. There should be all these things in Meru cabs and other private cabs, because ऐसा जो हुआ मेरे साथ,
was very, very scary. Anything could have happened if I had not just shut up and sat quietly in the car till I reached my destination. So this is what I wanted to share with you. Very sad experience, very horrifying experience, and I hope कि Meru Cab does something with this driver. And yes, there are better screening methods to hire drivers. I am not saying that you are not human being, you cannot have your personal problem and you cannot be frustrated, but you cannot do this. You are on job, you cannot threaten anybody like this way. A woman passenger or a male passenger, you cannot talk like this way to a passenger, a old passenger, a senior citizen. You cannot threaten people. You cannot make them sit in the car when you are doing rash driving. When you are speeding the car, you cannot do this. You cannot shout at your passengers for when they ask you to lift the bag and keep it in the dicky. This is not acceptable. And this is why I am making this video, and I want everybody to learn from this incident. Never sit in a cab, never sit in a car where you see that the driver is aggressive. If you have felt that, don't sit in the car. Let that car go, let that booking go for another booking. Don't sit in the car and trap yourself in a situation जैसे मैंने किया. ठीक है? नमस्ते, जय हिंद.